श्रद्धांजलि सभा रखी गई है करनाल के अंदर, क्योंकि आज उस घटना को, उस बड़े हादसे को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जी हाँ, आज करनाल के अंदर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। परिवार के तमाम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग हैं। शहीद विनय नरवाल की बहन है, उनके पिता हैं, तमाम परिवार के लोग हैं और बातचीत भी करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस तरह से इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज ये देख सकते हैं परिवार के लोग अब पहुंच चुके हैं। जय जय भारत माता की जय की जय। अरे नीचे कर लो भाई, थोड़ी थोड़ी सृष्टि आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है ब्रदर को लेकर, कैसे क्या प्रशासन? आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल हो गया है और आज आज सुबह से वही सब चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे उस दिन दादू ने, पापा ने बात की थी, मुझे बताया था कि विनय अब यहाँ पे जाने वाला है और उसके बाद हमें फ़ोन पे खबर मिलती है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई हमारी। ऐसे सोचने में तो लगता है कल का दिन था, लेकिन फिर वो हर दिन उस पेन के साथ रिलिव जब करते हैं, वो जो पेन की ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा है कि एक एक दिन गुजारना इतना मुश्किल था। एंड स्पेशली फॉर अ डॉटर, अपने माँ बाप को उस सिचुएशन में देखना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुख कोई होता होगा कि अपने माँ बाप को इतना टूटता हुआ देखा मैंने। और मैं चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाई और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बस हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो हमेशा हेल्दी रहे, अपने खान पान का ध्यान रखे और विनय की जो अच्छी मेमोरीज है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें याद दिलाती रहूँ और विनय हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ऐसे जिंदा रहे। और भावुक पल में अभी आप खुद भावुक हो गए जब श्रद्धांजलि दी जाती है। और दूसरा मेरा सवाल इससे ये है कि कुछ ऐसी यादें जो उनकी साझा करेंगे? जी बिल्कुल, इट वाज एन इमोशनल मोमेंट। ऑब्वियसली माय हैंड्स वर ट्रेमलिंग जब मेरे को मैच स्टिक से लाइट करने के लिए कहा गया कैंडल। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं हम लोग ना अंदर से। पर आप कह रहे थे कि कोई हाँ जी, कोई यादें, तो मैं यही कहूँगी कि विनय विनय के लिए सबसे पहले वो उसके लिए नेशन आता था। वो उसके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं था। उसका बचपन से एक ही सपना था कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है और देश के लिए कुछ करना है। एंड द वे ही गॉट मार्टर्ड, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इट वाज जी। विनय हमेशा से दयालु रहे, इंसानियत के नाते उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, पापा ने भी जिक्र किया। आप भी अब एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को समस्या आती है, तो आप किस तरीके से उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे ताकि वो एक विनय का जो सपना है इंसानियत वाला, दयालु वाला, वो आप भी पूरा कर सकें? जैसे कि मैंने बोला कि विनय के लिए नेशन सबसे फर्स्ट आता है और हम सभी के लिए, और हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बने, अपने देश को का सुधार करें, उसको ऊपर लेकर जाए। तो जिस भी पोजीशन पे मैं हूँ, मेरा हमेशा एंडेवर यही रहता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूँ अपनी कैपेसिटी में। मेरी हमेशा यही ऐसा एम रहा विनय का जो अब उसको पूरा किया जा सके, उसे इस रूप में श्रद्धांजलि दी जा सके, क्योंकि फादर साहब कह रहे थे कि हॉस्पिटल की जी जी। इनफैक्ट मैं अपील भी करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, ताकि उसका नाम विनय के ऊपर रखा जाए। ये एक तरीके से विनय के लिए हम श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, करनाल की तरफ से, हरियाणा की तरफ से। उसके नाम को जिंदा रखेंगे और उसके नाम पर अच्छी
जो भी फॉर एग्जांपल मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम रखते, तो फिर और हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई वांट टू मेक एन अपील टू एवरीवन हु विल बी हियरिंग दिस कि 1 मई को हम देने के नाम पे एनुअली ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे और द डिटेल्स विल बी शेयर्ड सून। आतंक को खत्म करने के लिए कुछ सरकारों से ऐसा कुछ मैसेज भी देना चाहिए। जी, टेररिज्म तो एक ऐसी मैं कहूँगी ऐसी बीमारी है जो कि देश को नहीं पूरे के पूरे विश्व को खा जाएगी। तो इसको हम लोग को अपरूट करना है, इसको इसकी जड़ों से खत्म करना है। तो हमें जैसे कि अभी हम स्कूल में पढ़े, हमारे स्कूल में तो बचपन से ही बच्चों को इसके बारे में जागरूक कीजिए कि टेररिज्म होता क्या है, ज़्यादा एक्टिविटीज इसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना और ये जो बाकी जो पॉलिटिकल चीज हो जाएगी कुछ बदलाव 1 वर्ष में देखा आपने, कुछ ऐसा नहीं? See, Operation Sindoor was a great initiative from the side of government. जो हमने उनके लॉन्च पैड्स और जो उनके बेसिस थे कैंप्स थे वो डिस्ट्रॉय किए। इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड और सरकार की भी यही कोशिश रही है उसके बाद कि जैसे कि मोदी जी ने बोला भी था कि कोई भी एक्ट वॉज टेररिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड आई वांट टू reiterate the same statement. थैंक यू।